19-20 में जीडीपी ग्रोथ वो ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, 3.7% रही। अब हम अगर देखें इस तनाज़र में जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान का जो और मैंने अभी जिक्र कर दिया है कि बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% जीडीपी ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। वज़ीर खजाना के मुताबिक हुकूमत का मुत्तफ़िका हदफ जीडीपी को 4% से ऊपर लेकर जाना था। उन्होंने कहा कि सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ भी गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर गई है। मालियाती सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि मालियाती खसारा जीडीपी के 0.7% तक महदूद रहा और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। जुलाई तक मार्च करंट अकाउंट $72 मिलियन सरप्लस रहा। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि एफबीआर के रेवेन्यू में भी 10% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर खजाना ने यह भी कहा कि टैक्स शॉर्टफॉल एक हकीकत है, लेकिन टैक्स वसूली 7,000 अरब से 13,000 अरब तक जो है वो पहुंचाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन में अहम किरदार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये तरसीलात ज़र भेजते हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि बरामदात में कमी की 2 बड़ी वजूहात रही। चावल की बरामद इस साल $1 अरब से कम रही। चीनी के एक्सपोर्ट में जो है वो कमी आई। जहां वैल्यू एडिशन की गई वहां पर बरामदात बड़ी हैं। 2 मेन वजूहात हैं और उसमें से एक सेक्टर है विच इज सॉर्ट ऑफ लीडिंग दैट, विच इज फूड। उसमें राइस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो $1.1 बिलियन से नीचे गई, और शुगर विच वाज ए वन ऑफ इवेंट, वी डोंट एक्सपोर्ट शुगर एज ए रेगुलर थिंग, वो 403 मिलियन। तो $1.5 बिलियन की जो रिडक्शन हुई है वो फूड सेक्टर में हुई है। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक फ्रीलांसर्स की बरामदात इस साल $90 करोड़ रही। ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब 10 करोड़ हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि हमारा हदफ $18 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर का है। अब आज जो तस्वीर पिछले 1 साल में हुकूमत की मौशी कारकर्दगी की रही, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, साबिक वज़ीर खजाना। इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता इस्माइल साहब, वफाकी हुकूमत ने ये जो तस्वीर रखी है, एक जो चैलेंज उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इस साल का जो मामला है या मैशत को ठीक करने का इशू है उसके साथ हम नहीं देख रहे, बल्कि हमें जो पिछले 4 सालों से जो है वो हमें जिन मसाइल का सामने, हम उनको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई 4 साल से हमारी ट्रेजेक्ट्री जो है वो ऐसी रही है कि अभी भी जब मैशत है उसको उन्हीं मसाइल का सामना है जहां पर हम 4 साल पहले खड़े थे? शुक्रिया रहमान। देखिए, ये 5वां बजट होगा मियाँ शहबाज शरीफ का, जो कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड है। वहाँ से भुट्टो साहब ने शायद दिए, इसके अलावा किसी ने नहीं दिए। और 4 साल शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत को हो गए। पहले 3 साल तक ये बोलते रहे हम स्टेबिलिटी लेकर आए, हम स्टेबिलिटी लेकर आए, उसके बाद अब ग्रोथ होगी, अब ग्रोथ होगी। अब बोल रहे हैं 4 साल की मुश्किल हो रही है, अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, सच्ची बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो उस वक्त अगर एक औसतन पाकिस्तानी की इनकम 100 रुपये थी ना, जीडीपी के हिसाब से, अगर उसकी आमदन 100 रुपये थी तो आज उसकी आमदन ₹57.78 है। आपने पहले साल भी ग्रोथ नेगेटिव की, और एब्सोल्यूट में भी और पर कैपिटा में भी। दूसरे साल भी पर कैपिटा नेगेटिव, तीसरे साल पॉजिटिव और इस साल पॉजिटिव है। जो महंगाई है वो ये हालम है कि जो चीज 100 रुपए की थी, ये हुकूमत के सारे नंबर से बात है। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि आज, मुझे साथ जोड़ लीजिएगा, उन्होंने कहा $1901 जो थी वो अब हमारी जो पर कैपिटा इनकम हो गई है, जो पहले 1751। जी, मैं उस पर भी आता हूँ। जो एक 100 रुपए की चीज थी ना, वो 177 रुपए की आज हो गई है 4 साल में। ठीक है, तो गरीब जो है ना, उसकी कमर आपने महंगाई से तोड़ दी है। पहले साल जो था जिसमें डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे 29%, और औरंगज़ेब साहब के पहले साल में 24% महंगाई रही है। ये दोनों शहबाज साहब के साथ थे। तो पहले 2 सालों में आपने 60% महंगाई करी, और वो बतदरीज है अब 77 रुपए की वो चीज़ हो गई है, जो 177 रुपए की, जो 100 रुपए की थी। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में आज 29% लोग गरीब हैं और गुर्बत बढ़ रही है। तो अब अगर आप कहते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई, तो मैं पूछूंगा कि क्या गुर्बत में स्टेबिलिटी आई है या गरीब बढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे गरीब बढ़ रहे हैं।
मैं आपसे पूछूंगा कि क्या एम्प्लॉयमेंट में स्टेबिलिटी आई है, तो आप कहेंगे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, 20 सालों में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। अगेन हुकूमत के शुमारियात हैं। मैं आपसे कहूंगा कि सरमायाकारी कैसी हो रही है, तो पता चलेगी कि 40 सालों में कम तरीन सरमायाकारी हुई है इस साल में। ठीक है, ये जो 4 साल निकले हैं माशी तौर पर, ये पाकिस्तान में 1953 के बाद सबसे खराब 4 साल निकले हैं। तो इसमें कोई, अब इसमें आप मतलब बहस कर सकते हैं कि क्यों हुआ है, लेकिन वो बड़े दो तीन हवालों से जरा मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आज उन्होंने प्रेस मैं डॉलर वाली बात भी कर दूं। अच्छा, डॉलर वाली बात आप क्लियर कर दें, फिर आप में आगे चलता हूं। 2 साल पहले जो था वो रुपया 300, 320, 310 रुपए का डॉलर का हो गया था, तो उस साल जो है वो उससे डिवाइड हुआ था, आज कम से डिवाइड हुआ। तो ये डॉलर की वजह से। लेकिन उन्होंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.7% है, टारगेट इनका 4 था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिगर्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो है वो जो टैक्स कलेक्शन है एफबीआर की, वो भी जो है वो बढ़ा दी है, वो बढ़ रही है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या ये बेहतर नहीं हो रहे? देखिए, जीडीपी जाहिर है कि पिछले साल आपने 3.2 की थी। हाँ। और उस पर भी पहली मरतबा लोगों को शक व शुबा हुआ औरंगजेब साहब के आने के बाद कि ये जीडीपी के नंबर जो हैं वो थोड़े से अजीब से थे, क्योंकि 3 क्वार्टर पर 2.5% हो रही थी। चौथा क्वार्टर अचानक 8% हो गई। अच्छा, अब चौथा क्वार्टर 8% हो गई पिछले साल का, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। फिर इस साल का पहला क्वार्टर भी 8%, फिर वो वापिस 4 चले गए। ठीक है, 3 चले गए। तो चलो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 3.7% हुई। लेकिन ये नहीं मानते कि 2 महीने की जो जंग 2 महीने से शुरू हुई, क्योंकि क्या अगर आज हमारी फूड की पैदावार कम हुई है, फूड ग्रोथ जो क्रॉप की ग्रोथ है वो सिर्फ 1.4% आई है, तो क्या वो जंग की वजह से फार्मर्स ने कम बनाया है, या आपकी पॉलिसी की वजह से जो है खाद महंगी हो गई, सपोर्ट प्राइस खत्म हो गई, उसकी वजह से कम हुआ है? मतलब सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। रेमिटेंस इनफैक्ट बढ़ गई है, नॉट दैट इट हैज अ जीडीपी के इफेक्ट, बट रेमिटेंस एक्चुअली बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द दुबई इश्यूज एंड ऑल दैट स्टफ। आपकी बरामदात कम हो गई हैं। ये बरामदात जंग की वजह से तो कम नहीं हुई है, अफेक्ट जरूर आया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप तो यूरोप भी कम भेज रहे हैं, आप तो अमेरिका भी कम भेज रहे हैं। आप मतलब अभी टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, सारे सेक्टर्स रो रहे हैं, लेकिन जो असल बात है ना वो ये है कि देखें, आपने पाकिस्तानियों को गरीब कर दिया है। 2018 में जो पाकिस्तान की इनकम थी, अगेन ये प्लानिंग डिवीजन के नंबर, 2018 में जो पाकिस्तान की इनकम थी एक औसतन पाकिस्तानी घर की, उससे 2024 में औसतन पाकिस्तानी घर की इनकम कम है। वो इनकम जो है वो कम हो गई। लेकिन टैक्स तो कह रहे हैं ये हमारा एक मईशत का बड़ा चैलेंज रहा है, टैक्स इकट्ठा करना, और ये गवर्नमेंट कह रही है कि 10% जो है वो हमने जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ा दी है। तो ये तो क्रेडिट ये 7,000 नहीं, मैं बिल्कुल दे देता हूँ। देखें, 6,875 अरब रुपए से इन्होंने इस साल 13,000 अरब रुपए ये टैक्स के जमा करेंगे और 1,500 अरब रुपया लेवी का जमा करेंगे। तो ये टैक्स इन्होंने डबल कर दिया है। लेकिन इस असना में इनकम तो डबल नहीं हुई है, तो फिर टैक्स जो डबल किया है आपने, तो फिर इसका मतलब है कि लोगों की जेब से ही निकाला है ना। अल्लाह मियां ने कहीं तोहफे में तो टैक्स नहीं बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही, टैक्स बढ़ रहा है। जो गुर्बत हुई है ना, तो एक चीज होती है डिस्पोजेबल इनकम, आफ्टर टैक्स इनकम। तो ये जो लोग परेशान होते हैं कि यार बिजली का बिल भर दिया जिसमें बहुत टैक्स है, बिजली का बिल भर दिया तो गैस के बिल के पैसे नहीं है, गैस का बिल और बिजली का बिल दोनों भर दिया तो किराए के पैसे नहीं है या बच्चों की फीसों के पैसे नहीं है। ये जो क्राइसिस आया ये बिकॉज कि इन्होंने टैक्स डबल कर दिया है। और टैक्स क्यों डबल किया है? अगर टैक्स डबल करने से क्या बहुत पैसे बच जा रहे हैं, क्या सरप्लस हो रहा है हुकूमत को, क्या बच्चे तालीम अच्छी दे रहे हैं हुकूमत, क्या हुकूमत सेहत अच्छी दे रहा है? तो गुजारिश ये है कि आपने अखराजात बढ़ाए हैं, और क्योंकि आपके अखराजात इतने ज्यादा थे, ये अखराजात थे, IMF ने कह दिया देखो इससे ज्यादा डेफिसिट नहीं कर सकते, 6,000 अरब। वो टारगेट IMF की तरफ से। तो अगर आपने 26,000 का खर्चा करना है और 6,000 का डेफिसिट का टारगेट है, तो आपको 20,000 टैक्स लेना पड़ेगा। तो आप इन लोगों से टैक्स ले रहे हैं। क्या आपने टैक्स नेट बढ़ाई? क्या आपने ज़राअत के ऊपर उन लोगों, छोटे फार्मर्स की बात नहीं कर रहा, जिनकी हजार एकड़ की ज़रई अराजी है, क्या आपने उनसे टैक्स लिया? ये जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, क्या आपने उनसे टैक्स लिया? हाउसिंग सोसाइटीज जो बनाते हैं, 500 कनाल की इनके पास जगह होती है, 2,000 फाइलें बेच देते हैं ये लोग। इनको कोई रखने वाला नहीं। रियल एस्टेट जो है वो हर गवर्नमेंट का बड़ा एक फेवरेट सेक्टर रहा है। मुझे याद है खान साहब की गवर्नमेंट थी, एमनेस्टी स्कीम आई, यहाँ पर अभी भी बात होती है, सबसे ज्यादा मराहत अगर देने की बात होती है तो सबसे पहली नजर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर पर जाती है। ये क्या है, हमारे जो फाइनेंस डिवीजन है उसको इतना प्यार जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर? रियल एस्टेट अब तो खैर जो बड़ा आती है वो तो नहीं रहा है अच्छा। पाकिस्तान में, लेकिन रियल एस्टेट वालों का मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि इतना प्यार क्यों करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से? वो भी सामने प्यार करते होंगे ना। अच्छा, वो लेकिन वो बेसिकली मैं बोला वो फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल के ऊपर होते हैं, मतलब हम लोगों को कोई लिफ्ट नहीं कराता, वो
डायरेक्ट बड़े घर पे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। मगर वो देखें, वो बड़े लोग हैं, पाकिस्तान में बड़े लोगों को टैक्स लगाना बहुत मुश्किल होता है। जब इनकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं ना कि हम मुश्किल फैसला कर रहे हैं, वो मुश्किल फैसला क्या होता है कि जो मोटरसाइकिल चलाता है रोज और रोज 1 लीटर पेट्रोल भराता है 400 रुपए का, उस टंकी में भी उतना आता है, पैसे भी उसके पास नहीं होते, उससे आप 150 रुपया रोज ले लेते हैं टैक्स का, ठीक। लेकिन बड़े बड़े देखिए, बात यह है कि एमनेस्टी देने में, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने में अगर किसी सेक्टर को प्रेफरेंस दी जाती है और आपको वहां पर पोटेंशियल नजर आता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो सेक्टर पोटेंशियल क्यों नहीं दे सका, बावजूद इसके कि आप उसको दो अलग अलग सेक्टर है। एक है रियल एस्टेट का सेक्टर और एक है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, ठीक है। हमें चाहिए कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को हम बढ़ाएं। रियल एस्टेट के सेक्टर में अगर आप जमीनों की प्राइसेस बढ़ाने के ऊपर खुश हैं तो फिर ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई हल है, ठीक है। जमीन तो उतनी है ना, वही 1000 गज की अगर एक जमीन है, 2 कनाल की जमीन है तो 2 कनाल की रहेगी, अब उसकी वैल्यू 10 करोड़ से 20 करोड़ हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, खाली मालिक को फायदा हुआ, लेकिन वैसे तो सोसाइटी को तो फायदा नहीं हुआ। आपको कंस्ट्रक्शन बढ़ानी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ेगी कि अगर मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे हों, नौकरी पेशा लोगों के पास जो 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 25-50 हजार रुपए बचा सकता है किराए के बाद भी, तो बोलेगा यार थोड़े से 5-10 लाख रुपए जमा करूँ, एक फ्लैट की तरफ डाउन पेमेंट दे दूं, बुकिंग करा दूं वगैरह वगैरह, और फ्लैट करने की कोशिश करता है, और उससे फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल जाती है। अपने लोगों को इतना गरीब कर दिया है, लोगों को टैक्स ले लेके इतना निचोड़ दिया है। ये जो तारीफ कर रहे हैं कि हमने डबल कर दिया टैक्स, मैं तो उसको बुरा समझता हूँ कि यार अगर तो तुम ठहरा देते ना, अगर तो लोग फैल जाते तो ठीक था, लेकिन अगर तुमने रहमान अजहर से डबल ले लिया तो रहमान अजहर की गर्दन तो पतली थी, क्योंकि वो नौकरी पेशा आदमी है, तो उससे क्या बड़ी बात है। एक और जो अब इशू सवाल जो आने वाले बजट से जुड़ा था वो एनएफसी का इशू था, सूबों और विफाक के दरमियान तकसीम कैसे होनी है। मैं आपके आर्टिकल्स भी जो है वो देख रहा था, आप इस चीज को एडवोकेट करते हैं कि इसको रिविजिट करना, बिल्कुल कोई इंटरम अरेंजमेंट तो जो है वो तलाश जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, शायद हाँ हुआ भी है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ढूंढना क्या वाकई हुकूमतों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, जब एक मरतबा कर दिया, ये खुदा न खास्ता कोई कलाम इलाही तो नहीं है। लोगों ने बैठ के, इन्हीं लोगों ने ना, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने फाइनल किया था ना उसको